काम वासना में बात कर रहे हैं कृष्ण अगेन, कि काम वासना आदमी को पागल कर देती है। रावण को पागल कर दिया था। एक ईगो की बात होती है, एक काम वासना की बात होती है। इंसान को लगता है वो कुछ स्पेशल है। अरे रेयर है तू लाइफ में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज टू कम टू अ पॉइंट टू नो दैट देयर इज नो पर्पस। लाइफ इटसेल्फ इज अ पर्पस। अरे लाइफ से बड़ा क्या पर्पस होगा? एक चीज इधर हो जाती, इंसान यहां पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर ना जाते। अगेन सेम चीज बोलता हूं कि तू ना तू सांस ले रहा है, ना तू दिल धड़का रहा है, ना तू कुछ धरती घुमा रहा है, ना तेरी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो एक छोटा सा प्राणी, प्रकृति की धूल चिपकी हुई है दीवार पे, हवा आएगी उड़ जाएगी। You're just a piece of dust. Nothing special about you. You think you're special, that's where the problems start. You think you're different. Your life depends on the tree. No tree, no life. You don't exist without a tree. How can you cut a tree if you know your life depends on a tree? We're stupid. We are the stupidest species on this planet. जो खुद को खत्म करने पे तुला हुआ है। और इंसान के बचने का एक ही इलाज है, एक ही तरीका है। उसको ईगो छोड़ना पड़ेगा, मैं मेरा से बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो इंसान नहीं बचेगा। बचा भी बहुत थोड़े बचेंगे। प्रकृति और बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुपड़ा साफ कर देगी। गीता की स्टार्ट कहां से होती है? धृतराष्ट्र से। पहला श्लोक ही मैं मेरा से स्टार्ट होता है। अंधा दिखाया उसको, मानसिक अंधा। मेरे पुत्रों को क्या हुआ? वही सफरिंग है। नांगे आना नांगे जाना, ना कोई राजा ना कोई राणा। एंड में ऐसे लोगों के कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता, ये बताने की कोशिश की गई है। मैं भाव से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट ही समस्या से हो रही है। उधर अष्टवक्र गीता है, उधर राजा जनक और अष्टवक्र का दूसरे श्लोक से ही पूरी गीता एक्सप्लेन हो जाती है कि क्या है सत्य। वो बोल दिया जाता है जो बोलने लायक है, जो बोध है, जो सारे ग्रंथों का सार है, 2 3 4 श्लोक में। इधर समस्याओं से शुरुआत हो रही है। फिर अर्जुन की समस्याएं आगे धृतराष्ट्र के पहले पूरे चैप्टर में। तो कृष्ण को 700 श्लोक ऐसे ही नहीं बोलने पड़े। ऐसे बोल सकते हैं ना अर्जुन, यू कैन डू इट, ऐसे नहीं किया आज के मोटिवेशनल स्पीकर जैसे। पूरी बात गहराई तक गए, एक एक चीज बताई उसको कि युद्ध करना क्यों जरूरी है। कि योद्धा के लिए एक योद्धा का धर्म क्या होता है, सफरिंग क्या होती है, मूर्ताएं क्या होती हैं, लोक तथ्य क्या होते हैं। और लोक तथ्यों से ऊपर जाके जब आदमी का उद्देश्य कुछ बड़ा हो जाता है अपने से, उस उद्देश्य में आदमी मिट जाता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा उद्देश्य और 10 साल का था और था, फिर और हो जाएगा, फिर और हो जाएगा। उद्देश्य सत्य एक ही होता है, सत्य 2 नहीं हो सकते। तो पूरे लोक तथ्य को नकार दिया, वेदों को नकार दिया, कर्म कांड को नकार दिया, मूर्ताओं को नकार दिया, भूत प्रेत को नकार दिया। कर्म वो हो जो हौ मैं को खत्म कर दे, जो ईगो को खत्म कर दे, उसी को कर्म बोला जा सकता है। नहीं तो सब जड़ है ना यहाँ पे। अगर तू जड़ से अलग मान रहा है खुद को, माटी कहे कुमार से तू कह रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है, तो वो तुझे वक्त बता देगा। 10 20 30 40 ये कुछ नहीं होते। कल तू पैदा हुआ था। तो उद्देश्य वो जिसमें ईगो, अहम, अहंकार डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, कर्ता भाव खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म में ऐसा होना चाहिए कर्म कि तुम्हें फल की इच्छा क्या उसके बारे में ख्याल भी ना आए। कर्म वो है
कि तुम्हें पता भी नहीं चले कि इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे लोग फांसी से चढ़ने से पहले किताबें पढ़ रहे होते हैं, कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं, बोलता भी क्या करेगा, अभी तो मरने वाला, फांसी होने वाली है। बोलता तो क्या हुआ, कोई नई चीज सीख के जाऊंगा ना। अगर तुम्हें फांसी दी जा रही है, तुम मूत रहे हो के बैठ के कोने में चड्डी में, अरे मैं मर जाऊंगा। वो बोलते हैं अरे 5 मिनट तो बाकी है जिंदगी के, कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया पढ़ूंगा, 5 मिनट तो है। उसी को मुक्ति बोला गया कि मौत भी तो होती नहीं, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। सत्य कहां मरता है, कहां पैदा होता है, आत्मा कहां मरता है, कहां पैदा होता है। जो पैदा हो गया मर गया, वो आत्मा नहीं, वो तो अहम है। वो पैदा होता भी नहीं, होना चाहिए ना कुछ पैदा होने के लिए। तो तूने इकट्ठा कर लिया, 4 लिफाफे यहां से पकड़ लिए, 4 यहां से पकड़ लिए, 4 वहां से उठा लिए, घर में आके इकट्ठा कर लिया, उसको बोल रहे मैं हूं, और उसी के नाम पे मूर्तें चल रही हैं। और जितना जो बाबा तेरे अहम को बढ़ावा देगा, सुदृढ़ करेगा, और उतना ही उसके पास लोगों का इकट्ठ होगा। और जो आदमी सच्चा होगा, क्योंकि दोष सिर्फ बाबा लोगों का नहीं है, हम भी वैसे हैं। और जो सच्चा आदमी होगा उसको तो पत्थर ही पड़ते हैं, पूरा इतिहास गवाह है। चाहे साइंटिस्ट ले लो, चाहे फिलोसफर ले लो, गलीलियो ले लो, न्यूटन ले लो, बुद्ध ले लो, महावीर ले लो। तो धर्म वालों ने पत्थर ही मारे उनको, क्योंकि दुकानें बंद होती हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे फ्रांस हो। उनको अकल आ गई थोड़ी बहुत, हमें अभी तक नहीं आई, और उसका खामियाजा चुका रहे हैं हम।